राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी आदरणीय जायसवाल सर जी, आदरणीय मनीषा मैडम, आदरणीय अर्पिता मैडम और समस्त अतिथिगण आज के बौद्धिक परिचर्चा में पधारे हुए एवं समस्त शिविरार्थी छात्र छात्राओं, आज आप लोगों के इस 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का 6वां दिवस है, जिसमें आप लोगों के गतिविधियों को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हो रहा हूं। और वैसे मैं भी कॉलेज में एनएसएस से जुड़ा हुआ था, फर्स्ट ईयर से ही मैं एनएसएस में जुड़ा था और एनएसएस के माध्यम से ही मेरे जीवन में बहुत कुछ सुधार हुआ, बहुत कुछ प्राप्त भी किया। वैसे राष्ट्रीय सेवा योजना का जो आइडियल सेंटेंस है, सिद्धांत वाक्य है, राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास। तो ये आप लोगों को देखने को मिलता होगा, जो 2 वर्ष किए हैं उनको कुछ ज़्यादा अनुभव हुआ होगा और जो 3 वर्ष लगातार आते हैं उनको सी सर्टिफिकेट मिलता है, वे तो बहुत पारंगत हो जाते हैं। कला, साहित्य, व्यक्तित्व हर निखार आ जाता है। और जो पहले बार आए रहते हैं, पहले बार आए हुए कितने छात्र छात्राएं हाथ उठाओ? हाँ, बहुत जने हैं। तो जो प्रथम बार एनएसएस शिविर में आए हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि इस 6 दिन में आप लोगों को कुछ लगा कि यहाँ आने से हमारे व्यक्तित्व में विकास हुआ है, कुछ अनुभव हुआ? यहाँ आने के बाद सबसे बड़ी बात तो एक टीम भावना बनती है कि मैं नहीं हम। यह भी सिद्धांत वाक्य बहुत प्रेरणादायक है कि हम मैं ना होकर के हम की भावना से कार्य करें। एकता में बल है और सब कोई, चाहे घर में कोई, चाहे गरीब का लड़का हो, अमीर का लड़का हो या लड़की हो, जो भी जैसा भी हो, कोई भी जात हो, कोई पात हो, लेकिन यहाँ आते हैं तो सब बराबर हो जाते हैं क्यों? तो ये समरूपता आती है। और कोई भी कार्य करने के लिए यहाँ आने पर स्वयं में एक इच्छा होती कि मैं भी इस कार्य में हाथ बटाऊं। किसी को ज्यादा जिद करना नहीं पड़ता, अरे चले कार्य, तो ऐसा बोलना नहीं पड़ता। तो शुरू में आ रहते हैं, उसको भले थोड़ा सा सीखना पड़ता है, लेकिन जो दूसरे साल जो आए रहते हैं और तीसरे साल वो शहर कहीं पर कागज का टुकड़ा है तो उठा लेते हैं, और कहीं पर साफ सफाई करना है स्वयं कर लेते हैं। इसी को स्वयं सेवक बोलते हैं। और यहाँ पर ना तो कोई लज्जा होती है, ना कोई संकुचाहट होती है, और ना ही जैसे कि कई लोग हायर सेकेंडरी तक के इतना शर्मीले स्वभाव के रहते हैं कि कुछ भी नहीं, कोई कार्यक्रम में भाग नहीं लेते, चाहे वो एनुअल फंक्शन हो या और कोई नेशनल प्रोग्राम हो। ऐसे भी विद्यार्थी जब इस शिविर में आ जाते हैं तो उन्हीं के लिए बना है तुलसीदास महाराज का वाक्य, मूक होई बाचाल पंगु चढ़ाई गिरवर गान। वो गूंगे लोग भी बोलने लगते हैं, ये प्रभाव पड़ता है। जब मैं 83-84 में कॉलेज में फर्स्ट ईयर था तो हमारे एनएसएस अधिकारी थे डीपीपी पर कॉलेज के। उस समय कॉलेज को खुला मतलब 2-3 साल हुआ था, ज़्यादा दिन नहीं हुआ था। तो हम लोग तीसरे चौथे बैच वाले हैं। तो हमारे एनएसएस अधिकारी थे बाकी बिहारी शुक्ला सर जी, बिलासपुर के पास सेंद्री गांव के रहने वाले थे, वहाँ के माल गुजार थे। लेकिन इतना उनके व्यक्तित्व में, लोगों में आकर्षण था। जैसे जो विद्यार्थी आते थे तो उनके व्यक्तित्व के प्रभाव से शर्मीले से शर्मीले विद्यार्थी जो एकदम
छुपते रहते हैं, नहीं मैं नहीं जाना गुरुजी, मैं नहीं जा रहा हूँ सर, वो लोग भी एकदम आगे बढ़ जाते थे और कोई नहीं बोलना चाहते। जैसे अब ये बौद्धिक परिचर्चा होती है और कहीं पर कुछ कार्यक्रम होता है तो किसी को बोलते हैं चलो आप कुछ प्रस्तुत करो, कविता, कहानी, गीत, गजल, मैं नहीं जाना गुरुजी, मैं नहीं जाना सर जी। तो बाके बिहारी शुक्ला सर बोलते तो तदू चाठी गाड़ी दे देना रे, मोला गाड़ी दे, गाड़ी दे आते कि नहीं आते। तो विद्यार्थी शर्मा जाता था और जरूर बोलता था। ये इसका प्रभाव है, मूक होई बाचार पंगु चढ़े गिरवर। यहाँ जिसमें जो प्रतिभा छिपी रहती है, चाहे साहित्य लेखन की हो, कविता, कहानी, गीत, गजल, वो उसमें भी निखार आती है। और जिनमें गाने बजाने की कला छुपी होती है, जिसमें जो भी कला हो, पेंटिंग हो, आर्ट हो, वो सब निखार आता है। जैसे कि हम लोग शुरू में जब एनएसएस में जुड़े थे तो हमारे एनएसएस के सुपरवाइजर थे आदरणीय माधवनाथ चंद्राकर जी, अलका चंद्राकर के पिताजी। हाँ, अलका चंद्राकर गायिका है, उसके पिताजी। उस समय अलका चंद्राकर 3-4 वर्ष की थी, बहुत छोटी थी, और हम लोग उन्हीं के घर में जाकर गाते बजाते थे। ये हमारे गाने की जो प्रक्रिया है वहीं से शुरुआत हुई। वैसे मैं हायर सेकेंडरी में भी गाता था और प्राइमरी स्कूल में भी 3री-4थी कक्षा में पढ़ रहा था, तब से मैं रामचरितमानस में व्याख्या करता, 4ठी-5वीं क्लास से। क्योंकि हमारे घर में मेरे बड़े भैया, मेरे भतीज सब मानस प्रेमी थे, गायक थे, तो मैं जाता था और उनके साथ कोरस गाता था। उसके बाद टीका करने की बात आती थी तो कोई व्याख्या करने वाले नहीं होते थे तो मुझे बोलते थे। और शुरुआत में ऐसे ही हुआ कि सौनाही रामायण में जो हमारे घर में रामायण का आयोजन होता था, सौनाही 15 दिन का, 1 महीने का, तो उसमें समय पर कोई टीकाकार नहीं आते थे तो मुझे टीका करने के लिए बोलते थे। तो वहाँ से शुरुआत हुआ और कॉलेज में जाकर के वो फिर एकदम जो छोटा सा उसका अंकुरन है वो धीरे 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 फिर बीरवा बन गया। और कॉलेज में जाकर के बाके बिहारी शुक्ला सर के प्रभाव से, माधवनाथ चंद्राकर के प्रभाव से मैं भी गाने लगा, बजाने लगा, लिखने लगा। और कुछ दिन बाद तो इतना सारा लिख लिया कि कई पुस्तकें, अभी आपको बताऊंगा तो आश्चर्य होगा कि लगभग 20 पुस्तकों के लायक मेरे पास पांडुलिपि है, कविताएं हैं, गीत हैं, और लगभग 15-20 पुस्तकें मैं प्रकाशित ही कर चुका हूँ। ये सारा श्रेय एनएसएस को जाता है। इसके लिए मैं एनएसएस क्लिप चाहूँगा कि ये एनएसएस का प्रभाव है कि मैं आज लगभग 20 पुस्तकें प्रकाशित कर चुका हूँ और 20 पुस्तकों के लायक मेरे पास पांडुलिपि है। एनएसएस क्लिप दो। और आप लोगों को भी ये सब मिल सकता है। अलका चंद्राकर ऐसे अलका चंद्राकर नहीं बन गई है, उसके पिताजी एनएसएस के सुपरवाइजर थे, उन्हीं घर हम लोग गाते बजाते थे, इसीलिए उसमें प्रभाव पड़ा। और हम लोग गाते बजाते रहते थे तो वो मजीरा को लूट लेती थी, कभी झुनकी को लूट लेती थी, कोई भी डफली को बजाने लगती थी। तो हम लोग कहते थे सर जी आपकी बेटी बहुत बड़े कलाकार हो गए, और वास्तव में कलाकार हो गया, छत्तीसगढ़ की स्वर कोकिला है। एनएसएस का प्रभाव है। अलका चंद्राकर भी जो आज छत्तीसगढ़ के श्रेष्ठ गायिका है, तो ये प्रभाव पड़ता है एनएसएस। और जो लोग एनएसएस में भी आकर के एकदम छुपे रहेंगे, अपने व्यक्तित्व को माने आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो उसके लिए दुर्भाग्य ही मैं कह सकता हूँ। ऐसा मंच जहाँ पर आप जो भी अपनी कला है, जो भी प्रतिभा है, उसको आप निखार सकते हैं, निखारने का मंच है। और ऐसे मंच में भी आप नहीं निखरे तो दुर्भाग्य है। इसलिए जो भी एनएसएस में जुड़े रहते हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि यहाँ आकर के आप अपने व्यक्तित्व को निखारिए, सेवा भाव कीजिए। स्वच्छता, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, इसका भी पालन करना है। और नशा मुक्ति, ये भी एनएसएस का एक आइडल सेंटेंस है। कहा गया है, हमारे छत्तीसगढ़ी में कहावत है, जो पहले के लोग बहुत ज़्यादा बीड़ी पीते थे, अब बीड़ी पीना कम हो गया है, गुटखा खाते हैं बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे, लेकिन बीड़ी कम हो गया है।
तो हमारे सियान लोग बोलते थे, बीड़ी पिए ले पेट भरे न पुरखा तरे। कहो पुरखा तरते बीड़ी पिए ले कि पेट भरता। तो कई जी बहुत सारा बीड़ी पीते थे। अब कई जने गुटखा खाते हैं, तो गुटखा खाने से क्या पेट भरता है? पेट भरने का नहीं है, और न ही आपके शरीर को कोई लाभ होता है। चलो किसी प्रकार गुटखा खाने से लाभ है, हमारे शरीर को कुछ भी, किसी भी अंग को, हमारे 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय, किसी भी अंग को अगर कोई फायदा होता है गुटखा से, तंबाकू से, बीड़ी से, तो मेरे को बता दो। आज तक किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। वैसे नशा शब्द को हम पलट दें शब्द को, तो क्या हो जाता है? शान। नशा का विपरीत जो पीछे जो छुपा हुआ भाव क्या है? शान है। कई लोग शान से सिगरेट पीते हैं रहते हैं और छल्ले उछालते रहते हैं, उनको उसी मजा आता है, सिगरेट पी रहे हैं, छल्ला उछाल। तो व्यक्ति शराब पी लेता है, वो व्यक्ति नहीं रह जाता बल्कि शैतान हो जाता है। वो अपने आप में व्यक्ति नहीं रहता, उसमें शराब का प्रभाव उसके मस्तिष्क में छा जाता है और वह कुछ भी शैतानी काम करने के लिए एकदम बेहिचक करने लगता है, निडर होकर करने लगता है। किसी भी व्यक्ति को अगर बिना शराब पिए कोई गलत काम करने के लिए बोला जाए तो नहीं कर पाएगा। मानते कि नहीं इस बात का? जितना भी बड़ा अपराध होता है शराबी लोग करते हैं। चोरी, हत्या, जो भी है दुष्कर्म है, सारा अपराध शराब से होता है। तो इसलिए मैं कहता हूं शराब ही सबसे बड़ा खराब है, हमारे देश के विनाशक है। भले अब लोग इस बात को नहीं समझते और नशा को शान समझते हैं कि मैं शराब पी लिया हूं तो मैं दिखाऊं मैं शराब पी लिया हूं, और दिखाना भी चाहते हैं कई लोग। भले थोड़ा सा पी रहते लेकिन वो दिखाएंगे कि मैं शराब पिया हूं, लोग जाने। और किसी से बहस करेगा, लड़खड़ाएगा, गिरेगा, वो शो करता है, एक्टिंग करता है। इससे उसको कोई फायदा होता है? किसी प्रकार कोई फायदा नहीं। परिवार को कोई फायदा होता है? उसको तो फायदा नहीं होता। व्यक्ति को क्या उसके परिवार को कोई फायदा होता है? शराबी के परिवार को भी फायदा नहीं होता। क्या समाज को फायदा होता है? समाज को भी फायदा। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो थोड़ा सा मुझे साथ देंगे। अब चेत करो रे कुछ ने धरोगा, अब चेत करो रे कुछ ने धरोगा। ओ गिरे भूले भटके मन, औ परे डरे मन खे मन। अब चेत करो रे कुछ ने धरोगा, अब चेत करो रे कुछ ने धरोगा। बीड़ी तंबाकू गांजा गुड़ाखू ये जिंदगी के काले। बीड़ी तंबाकू गांजा गुड़ाखू ये जिंदगी के काले। उद्योगपति व्यापारी मन के सोचे समझे चाले। उद्योगपति व्यापारी मन के सोचे समझे चाले। मोर सुमत के बाना धर के, मोर सुमत के बाना धर के मध्यम महुराल डरो रे। अब चेत करोगा, अब चेत करो रे कुछ ने धरोगा। भांग धतूरा मंद मऊहा नियत खराब कर देते। भांग धतूरा मंद मऊहा नियत खराब कर देते। तन मन धन ला लुट के हमारा जीना हराम कर देते। सही बात है कि ना?
भांग धतूरा मंद मऊहा नियत खराब कर देते। तन मन धन ला लुट के हमर जीना हराम कर देते। कुल परिवार के पतरा के बर हो, कुल परिवार के पतरा के बर दारू के शौक लसरो रे, सरो माने सरा दे, समाप्त करे। दारू के शौक सरो रे, अब चेत करोगा, अब चेत करो रे, कुछ ने धरोगा। जुआ फड़ो चौपड़ा अबड़े च घटिया काम ये। जुआ फड़ो चौपड़ा अबड़े च घटिया काम ये। छल कपट है धोखाधड़ी बेईमानी मनखे के काम है। छल कपट है धोखाधड़ी बेईमानी और बदनाम है। पाए कोलोरस में सब लगवा थे। जुआ में क्या होता है, जो जीतता है वो सोचता है और जीत जाओ, और जो हारता है सोचता है वो हारे हुए धन को वापस ले लो, है नहीं। तो किसी को ऐसा कुछ नहीं होता। पाए के लोरस में सब लगवा थे। जुआले सब डरो रे, अब चेत करोगा। आप सब जानते हैं जुआ के माध्यम से ही बहुत बड़ा महाभारत हुआ था। अगर जुआ नहीं खेलते कौरव पांडव तो महाभारत नहीं होता, है कि नहीं। तो ये जुआ क्या क्या विनाश करता है, शराब क्या क्या निवास करता समाप्त करता है, विनाश करता है, इसको आपने इसमें ध्यान दिया है। पाए के लोरस में सब लगवा थे। जुआले सभी डरो रे, अब चेत करोगा, अब चेत करो रे, कुछ नहीं धरोगा। ओ गिरे भूले भटके मन, औ परे डरे मन के मन, अब चेत करो रे, कुछ नहीं धरोगा। और अंतिम बंद है। चोरी और दुष्कर्म करैया मिट जाते खुद आप रे। जितना भी दुष्कर्म है वो दुष्कर्म का जीवन बहुत क्षणिक होता है। दुष्कर्मी का जो पापी है, चंडाल है, बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं। चोरी और दुष्कर्म करैया मिट जाते खुद आप रे। पर धन पर सुवारी के लोरस सबले बड़का पाप ये। चोरी और दुष्कर्म करैया मिट जाते खुद आप रे। पर धन पर सुवारी के लोरस सबले बड़का पाप ये। गया बदी सब भोगे चल पड़ते। जो जैसा करेगा उसको वही फल मिलेगा, है नहीं। जो कर्म करेगा उसका फल जरूर मिलता है। गया बदी सब भोगे चल पड़ते। गठिया के गोठ धरो रे, गठिया के गोठ धरो। गठिया के समझता ये मोर बात ल गठिया ले ना। गठिया के गोठ धरो रे, अब चेत करोगा, अब चेत करो रे, कुछ ने धरोगा। ओ गिरे भूले भटके मन, औ परे डरे मन के मन, अब चेत करो रे, कुछ ने धरोगा। अब चेत करो रे, कुछ ने धरोगा। अब चेत करो रे, कुछ ने धरोगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।